सो अपने हुण अगे अगे अपने कोल आ गया फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन दे विच की क्या, ए चाइल्ड हीयर्स एन एको, एको आ गया इत्थे, फ्रॉम ए क्लिफ 4 सेकंड आफ्टर द साउंड फ्रॉम ए पावरफुल क्रैकर इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, 4 सेकंड की है टाइम। हाउ फॉर अवे इज़ क्लिफ फ्रॉम द माइंड, फॉर अवे मतलब कितनी दूर है, की कढ़ना वा डिस्टेंस, ये आप की है कढ़ना। वेलोसिटी या स्पीड कितनी दी है 344 मीटर पर सैकेंड। देखो जी ना साउंड, ये भी तुहानूं क्वेश्चन आ सकता कि जी स्पीड होंगी है साउंड की हवा दे कितनी होंगी है, वो होंगी है 344 मीटर पर सैकेंड। थोड़ा जिहा दिमाग च रखना कि हवा दे जो साउंड की स्पीड होंगी है ना वो 344 मीटर पर सैकेंड होंगी है। ठीक है, क्वेश्चन के देखो एको आ गया, मैं क्या जिथे भी एको आ जाए तो अपने को फॉर्मूला की बन जाता वा वी, जिहड़ा स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला वो इत्थे डी दे अगे 2 ला लईदा, ये मैं कल तुहानूं दस्सिया सीगा। ठीक है, हुण इत्थे आपां नूं डिस्टेंस कढ़ना, आपां ये चीज़ तो कढ़नी है क्योंकि उन्होंने कहा हाउ फार वे इज़ क्लिफ फ्रॉम द चाइल्ड, चाइल्ड तो क्लिफ किन्नी क दूर आ। ठीक है, दूरी कढ़नी है। टाइम कितना दिता 4 सेकंड। सो तो वेलोसिटी कितनी दी 344 मीटर पर सैकेंड। ठीक है, 344 मीटर पर सैकेंड की दी वेलोसिटी, डिस्टेंस आप कढ़ना 2d, टाइम कितना दिता 4 सेकंड। ठीक है, हुण एक तो आ गया 2 ते, हुण 2 ने इधर डिवाइड होने इधर आके मल्टीप्लाई हो जाना। ठीक है, सो अपने कोल की बन गया, अपने कोल की बन गया 344 गुणा 2 मीटर पर सैकेंड। ये कि डी का इधर डी इदा का इदा ही आ गया, तो इनू 2 नाल कीता ते की बन जाना 4 2 Z 4 2 Z 3 2 6, ये वाली ऑप्शन अपने कोल सही हो जानी। सो यदा आंसर की है अपने कोल, मैं तुहानूं कल भी दस्सिया ही कि जो क्लिफ आ गया एको लिखिया आ गया, जो क्वेश्चन के उत्थे जिहड़ा फॉर्मूला होना वो आप 2 नाल मल्टीप्लाई कर देना डी। ठीक है, सो यदा आंसर की हो गया अपने कोल बी। हुण फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया। हुण सिक्स्थ क्वेश्चन पर आ जाओ। इन्होंने कहा वट इज़ दी वेव लैंथ ऑफ दी वेव, की कढ़न लई क्या, वेव लैंथ कढ़न लई इन्होंने क्या, इफ इट्स फ्रिक्वेंसी इज़ 200 हर्ट्ज, फ्रिक्वेंसी गिवन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव इज़ 160 मीटर पर सैकेंड, वेलोसिटी दी हुई, दिता की है वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी दी है, वेव लैंथ कढ़नी है। ठीक है, आप क्वेश्चन जो देख लिया दिता कि वेलोसिटी दी है, फ्रिक्वेंसी दी है, तो वेव लैंथ कढ़नी। हुण वेखना फॉर्मूला किहड़ा लगेगा अपने कोल जिहदे विच वेलोसिटी भी आ जाए, फ्रिक्वेंसी भी आ जाए, तो वेव लैंथ भी आ जाए। आप कल ही पढ़िया ही वेलोसिटी किहदे बराबर हुंदी आ, फ्रिक्वेंसी नूं मल्टीप्लाई करिए वेव लैंथ नाल। ठीक है, हुण वेलोसिटी कितनी दित्ती है अपने कोल 160 मीटर पर सैकेंड, फ्रिक्वेंसी कितनी दित्ती है 200 हर्ट्ज, जां सैकेंड इनवर्स भी हुंदा इहदा। ठीक है, तो इनू मल्टीप्लाई करना वेव लैंथ के नाल। ठीक है, हुण अगे की हो गया, ये जिहड़ा 100 हुण इत्थे चलो इत्थे लिख दिंदे आ, थोड़ी जी आपां को ना जगह की शॉर्टेज है, कोई ना इहदा भी करांगे कोई मसला हल। 160 मीटर पर सैकेंड, ये वाला इधर आके डिवाइड हो गया 1/200, तो आ सैकेंड इनवर्स इत्थे आना ही, इनू मैं उपर लिखता तो इकल्ला सैकेंड बन गया। ठीक है, ये कल मैं कंसैप्ट तुहानूं समझाया है। ठीक है, तो वेव लैंथ का वेव लैंथ इत्थे दी इत्थे ही आ गई। ठीक है, जे तुहानूं याद होवे तो क्वेश्चन भी कल वाला ही है, दोबारा ही करा रहा मैं। ठीक है, तो बस अगे की करना आ इहदे नाल कट्टिया गया, एस नाल कट्टिया गया, आ मीटर का मीटर इदा आ गया। हुण 16 नूं 20 दे नाल की करना डिवाइड। ठीक है, 16 नूं 20 दे नाल डिवाइड करांगे, पॉइंट लग गया 0, तो 0.160 किन्ने ते आउंदा 20 दे 8 ते, सो 0.8 आ वाली बी ऑप्शन इहदा की हो गया जवाब। ठीक है, सो 6 क्वेश्चन आपां की कर लिया सॉल्व। ठीक है बेटा, ये जो नमैरिकल्स मैं करा रहा ना, यदि मैं तुहानूं PDF भी फाइल दे दाँगा जिहदे विच जिहड़े थोड़े औखे क्वेश्चन होणगे ना वो मैं सॉल्व किए होणगे, वो भी मतलब तुसीं देख लेना। ठीक है, हुण अगे आ गया क्वेश्चन 7, वट कैन बी दी स्पैशल करैक्टर ऑफ कंसर्ट हॉल, मतलब कॉन्सर्ट हॉल की आ कि जिथे कोई हुंदे नहीं है जिथे कलाकारां दे गीत वजदे आ। ठीक है, जां कोई कलाकार अपना शो लगाउंदे उन्हां नूं कॉन्सर्ट हॉल कहा जाता। ठीक है, हुण कॉन्सर्ट हॉल दे विच आपां कल भी पढ़िया ही कि उत्थे आपां की करदे आ कि जिहड़ा हुंदा ना अपने कोल कॉन्सर्ट हॉल उन्होंने आप कर्वड रखते हैं।
ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਵਡ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਰਵਡ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੈਵਰਬਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਗੂੰਜੇ। ਠੀਕ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਗੂੰਜੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਕਰਵਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕਰਵਡ ਰੂਫ ਐਂਡ ਸਮੂਥ ਐਂਡ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਸ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰੂਫ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਵਡ ਰੂਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੂਫ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਰਵਡ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਰਵਡ ਰੂਫ ਐਂਡ ਕੋਰਸ ਐਂਡ ਥਿਕ ਵਾਲਸ। ਰੂਫ ਕਰਵ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਰੂਫ ਕਰਵਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੰਧਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕਿ ਰੂਫ ਉਹਦੀ ਕਰਵਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੇਨ ਕਿਉਂ ਕਰਵਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਗੂੰਜੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਗੂੰਜਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਰੈਵਰਬਰੇਸ਼ਨ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਰੂਫ ਕਰਵਡ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਾ ਕੌਂਸਰਟ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਈਨੀ ਹੋਣ। ਸ਼ਾਈਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਗੂੰਜੇ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਗੂੰਜਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਜ਼ ਹਾਈਐਸਟ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ, ਆਇਰਨ। ਆਇਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਗਲਾ ਕੀ ਆ, ਸੀ ਵਾਟਰ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਏਅਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਲੀਕੁਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੈਸ ਮਤਲਬ ਏਅਰ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈਐਸਟ ਸਪੀਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਲਿਡ ਕੀ ਆ, ਆਇਰਨ। ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੀਸ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਸੋਨਾਰ, ਸੋਨਾਰ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ, ਐਕੋ। ਇੱਕ ਉਹ ਰਿਸੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਤਿਰੰਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਜ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਐਕੋ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਕੋ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਆ। ਦੀ ਡੈਫਥ ਆਫ ਦੀ ਟਰਫ ਆਫ ਏ ਵੇਵ, ਇੱਕ ਵੇਵ ਆ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਟਰਫ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੈਫਥ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਈਟ ਆਫ ਦੀ ਵੇਵ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੇਵ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਅਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗ। ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ, ਵੇਵਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਵੇਵਜ਼ ਔਨ ਸਟਰਿੰਗ, ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਜ਼। ਹੁਣ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ, ਵੇਵਜ਼ ਔਨ ਸਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵੇਵਜ਼ ਔਨ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵਜ਼ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵਜ਼ ਆ। ਜੇ ਆਹ ਵੇਵਜ਼ ਔਨ ਸਟਰਿੰਗ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੀ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ। ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ ਹੀ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਸੀ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਦੀ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਵੇਵ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ। ਐਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵਜ਼ ਉਹ ਵੇਵਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਅਮ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਵਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਸਰਫੇਸ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੀਡੀਅਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਵਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਮੀਡੀਅਮ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਵੇਵਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਸਟਰਿੰਗ, ਸਟਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਵਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵਜ਼ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਰੇਡੀਓ ਵੇਵ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਸਪੀਡ ਆਫ ਬੋਡੀ ਟੂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ, ਮਤਲਬ ਸਪੀਡ ਆਫ ਬੋਡੀ ਟੂ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਕ ਨੰਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ,
मान लो तुहाडी स्पीड कितनी है तो इन्हूं डिवाइड कर दईए साउंड की स्पीड कितनी है, उन्होंने मैक नंबर कहा जाता। ठीक है, थोड़ा तुहानूं याद रखना पेगा। हुण वट शुड बी दी वैल्यू ऑफ मैक नंबर इफ बॉडी इज सेड टू बी सुपरसोनिक। ठीक है, देखो एक हुंदी आ इनफ्रासोनिक, एक हुंदी आ सोनिक, एक हुंदी अल्ट्रासोनिक, एक हुंदी सुपरसोनिक। ये अलग अलग चीज़ां। सुपरसोनिक का मतलब की आ कि ये इस जिथे सुपरसोनिक आ जाए ना, यदा मतलब कि जिहड़ी स्पीड है ना साउंड की, हवा दे विच स्पीड साउंड की कितनी 344 मीटर पर सैकेंड। ठीक है, सो ये सुपरसोनिक का मतलब की है कि वो जिहड़ी स्पीड है ना साउंड की, वो तो भी ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड तो भी ज़्यादा स्पीड, वो की है सुपरसोनिक। ठीक है, तो सुपरसोनिक ही है। सुपरसोनिक के केस दे विच मैक नंबर जिहड़ा होगा ना, जो बॉडी नूं सुपरसोनिक आपां कदों कहांगे जो मैक नंबर की होवे ग्रेटर दैन 1। ठीक है ना, सुपरसोनिक ये भी थोड़ा जिहा ना तुहानूं याद ही रखना पेगा कि जिहड़ा सुपरसोनिक आ, कोई भी जो मैक नंबर 1 तो ज़्यादा होवे, जिहड़ा मैक नंबर आपां हुणे पढ़िया ना कि स्पीड ऑफ बॉडी बाय स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ बॉडी, एक सेकेंड, स्पीड ऑफ बॉडी बाय स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, हुण वेखो मैक नंबर 1 तो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये मैं समझा तो नहीं रहा ज़्यादा इनू डीपली, क्योंकि तुहाडे लैवल तक नहीं है, तुहानूं जरूरत नहीं हैगी इन्ना करन दी। तुसीं बस ये रख लो कि जिथे सुपरसोनिक के लिए मैक नंबर का तुहानूं पता लग गया कि स्पीड ऑफ बॉडी टू दी स्पीड ऑफ साउंड, ये हो गया मैक नंबर। ठीक है, मैक नंबर हो गया है। ठीक है, हुण मैक सुपरसोनिक होने के लिए, सुपरसोनिक ही आ स्पीड ऑफ साउंड तो भी ज़्यादा होने के लिए मैक नंबर की होना चाहिए ग्रेटर दैन 1 होना चाहिए। ठीक है, चलो यदा थोड़ा दस ही दिंदा तुहानूं। मैक नंबर की आ स्पीड ऑफ बॉडी टू स्पीड ऑफ साउंड, ये की मैक नंबर। हुण मैं की कहा कि सुपरसोनिक होने के लिए जिहड़ी बॉडी की स्पीड है ना, ये ज़्यादा होनी चाहिए आ स्पीड ऑफ साउंड नालों। ठीक है, हुण ये किवें हो सकता है, जेकर जिहड़ा मैक नंबर इत्थे आपां मैक नंबर लिखते हैं, जे ये 1 तो ज़्यादा होवे, जे ये 1 होवे, फिर इन्हें स्पीड ऑफ साउंड ने इधर आके मल्टीप्लाई हो जाना, तो ये दोवें बराबर हो जाने। सो 1 तो हो नहीं सकता, जां तो 1 तो वध होऊ जां तो 1 तो घट होऊ। हुण जदों इत्थे 1 तो वध आ, मतलब मान लो 2 आ, हुण जदों स्पीड ऑफ साउंड इधर आके मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, यदा मतलब कि जिन्नी स्पीड ऑफ साउंड आ, मान लो 10 आ स्पीड ऑफ साउंड, उन्होंने 2 नाल मल्टीप्लाई करिए, फिर स्पीड ऑफ बॉडी के बराबर होण दिया। ठीक है ना, भी स्पीड ऑफ देखो मान लो मैक नंबर की आ सुपरसोनिक के केस दे विच, सुपरसोनिक मतलब कि जो बॉडी की स्पीड ये ज़्यादा होवे कितों साउंड की स्पीड तो, जिन्नी भी साउंड की स्पीड है ना 344 मीटर पर सैकेंड, ये स्पीड नालों जो बॉडी की स्पीड, यानी कि मेरी स्पीड, मेरी रफ्तार जी आ, मैं इन्नी तेज़ भज रहा होवां कि मेरी स्पीड जी आ साउंड की स्पीड नालों ज़्यादा हो। जेकर साउंड की स्पीड 344 आ तो मेरी स्पीड कितनी हो 350, 400, 500, इन्नी मेरी ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए साउंड नालों। मेरे तो साउंड के विच रेस लग जे, ठीक आ, तो मेरी स्पीड साउंड की स्पीड तो की होवे ज़्यादा होवे। उस केस दे विच जो मेरी स्पीड ज़्यादा होगी साउंड तो, उस केस दे विच सुपरसोनिक हुंदा। ठीक है, बॉडी जी सुपरसोनिक कहा जाता। ठीक है, हुण सुपरसोनिक जो स्पीड साउंड तो ज़्यादा होनी चाहिए। हुण मान लो जो मैक नंबर एक वध होना चाहिए घट होना चाहिए। हुण इनू दिमाग नाल समझो, जेकर मैक नंबर 1 होवे फिर तो स्पीड ऑफ साउंड ने की आ जाना इधर, तो दोवां ने की हो जाना बराबर। स्पीड ऑफ साउंड ने किहदे बराबर हो जाना, स्पीड ऑफ बॉडी के। ठीक है, हुण जेकर मैक नंबर अपने कोल 2 होवे, हुण इहदा मतलब की है कि जो आ स्पीड ऑफ साउंड ने इधर आके 2 नाल मल्टीप्लाई होया, 2 मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ साउंड, तो फिर ये किहदे बराबर होना, स्पीड ऑफ बॉडी दे। ठीक है, 2 नाल मल्टीप्लाई करन ते बाद स्पीड ऑफ साउंड जिहड़ी है ना, स्पीड ऑफ साउंड 2 बारी मल्टीप्लाई किया, फिर स्पीड ऑफ बॉडी आई है।
ठीक है। जिहड़ी स्पीड ऑफ साउंड है ना, इनू 2 नाल मल्टीप्लाई किया फिर स्पीड ऑफ बॉडी आई है, ठीक है। मान लो स्पीड ऑफ साउंड कितनी ही 200, इनू 2 नाल जो मल्टीप्लाई किया तो कितनी आ गई 400, ठीक है। सो स्पीड ऑफ बॉडी कितनी होगी 400, स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी 200। सो ज़्यादा किहदी आ स्पीड बॉडी दी 400। तो एक कदों आई जो मैक नंबर 1 तो ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि 1 तो ज़्यादा होगा फिर यदा मतलब की आ कि इनू ध्यान नाल सुनो, जिद्दां मैक नंबर 1 तो ज़्यादा हो गया, यदा मतलब की आ कि जो स्पीड ऑफ साउंड नू आपां 2 बार गुणा करिए तो फिर स्पीड ऑफ बॉडी आउंदी पई आ। स्पीड ऑफ साउंड नू दो बारी गुणा किया फिर स्पीड ऑफ बॉडी आई है, यदा मतलब कि स्पीड ऑफ बॉडी की आ तो ज़्यादा ही है ना, ਤਾਂ ही तो 2 बारी मल्टीप्लाई करन तो बाद वो आई है स्पीड ऑफ बॉडी, ठीक है ना। मान लो इत्थे 0, मान लो इत्थे चलो वो केस तो ही रहन दो, यदा मतलब तुसीं ये समझना आ कि जिहड़ी ये स्पीड ऑफ साउंड आ इनू 2 नाल मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर ही स्पीड ऑफ बॉडी आई है, ठीक है ना। सो ये जिहड़ा मैक नंबर हमेशा 1 तो ज़्यादा होना चाहिए सुपरसोनिक के केस दे विच, क्योंकि 1 तो ज़्यादा होऊगा तो फिर ही स्पीड ऑफ बॉडी जी वो ज़्यादा आऊगी स्पीड ऑफ साउंड नालों, क्योंकि जे तो 1 हो गया फिर तो दोवें बराबर आ जानियां। जेकर 2 होगा, जेकर 2 होगा यदा मतलब की हो गया कि स्पीड ऑफ साउंड 2 नाल मल्टीप्लाई किया फिर स्पीड ऑफ बॉडी के बराबर आया, यदा मतलब स्पीड ऑफ बॉडी की होगी ज़्यादा होगी साउंड नालों। जेकर 3 हो 4 हो 5 हो, ठीक है ना। इस लिए 1 तो मैनूं आस है कि तुहानूं कंसैप्ट ये समझ लग गया होगा। सो जिहड़ा मैक नंबर है ना, ये तो तुहानूं उदां ही याद हो गया ना जिन्ना आपां टाइम इसनूं दे दिता क्वेश्चन नूं। सो जिहड़ा मैक नंबर है ना, एक सुपरसोनिक के लिए 1 तो ग्रेटर होना चाहिए। सो बाकी दे क्वेश्चन जो है बेटा वो आपां नैक्सट पार्ट दे विच करदे हां, ठीक है।